ये लीला के पूर्व में कल के प्रसंग में हमने जो चर्चाएं की थी, एक चीर हरण की लीला है। चीर हरण का मतलब क्या है? लोग भगवान मुकुंद माधव के लीलाओं को लेकर नाना प्रकार की बातें करते हैं। ये सत्संग की प्रणाली अगर जगत में बनाई गई है, कथाओं की प्रणाली इस जगत में समर्पित की गई है, तो जनमानस में सत आचरण का समावेश हो, लोगों की वाणी में पवित्रता आए, लोगों के अंदर शिष्टाचार आए और लोग सत्वृत्ति से जीते हुए एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। इसलिए विद्वानों ने इन ग्रंथों को समाज में समर्पित किया है। लेकिन आज लोग नाचना कूदना, कथाओं में नाना प्रकार की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण करने लगे हैं। जितनी ये मर्यादा का ग्रंथ है, ये मुकुंद माधव का ग्रंथ है, जिनकी लीलाएं जीवन में उतारने के लिए प्राप्त हुई हैं। और अगर हम उन ग्रंथों की मर्यादा का हनन करेंगे, उनको जितना हो सके पवित्रता से सुने, जितना हो सके शिष्टाचार से सुने, जितना हो सके पवित्र भाव से भगवान की चर्चाओं का अनुकरण जीवन में करें। परीक्षित, मैं तुम्हें एक चर्चा सुनाता हूं। वो चर्चा है दुर्वासा के जीवन की। जानते हो, दुर्वासा ऋषि जो थे ना, ये जगत उन्हें क्रोधी मानता है। जानते हैं, भगवान मुकुंद माधव पीतांबरधारी दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु मानते। एक दिन सायंकालीन का समय था। यमुना के उस पार ग्वाले ने भगवान का इंतजार कर रही थी। ये गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं, और अगर कन्हैया तनिक लेट हो गए, क्षण मात्र भी विलंब अगर कहीं वसुदेव नंदन को हो गया, तो इनके प्राण निकलने लगते हैं। ऐसा ये प्रेम है। आज भगवान आने में उनको विलंब हो गया। गोपियां कहने लगी, प्रभु अभी तक आप कहां रहे? आप आए नहीं। अगर एक पल और आपको देर लग जाती ना, तो हम अपने प्राणों को छोड़ देते। कन्हैया कहने लगे, देवियों, मैं मेरे गुरु के दर्शन करने के लिए चला गया था। गोपियां कहने लगी, प्रभु आप तो परम गुरु हो, और परम गुरु नहीं, आप तो जगत गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे प्रभु, आप तो संसार के गुरु हो, फिर आपका गुरु कौन? बोले, देवियों, मैं भले संसार का गुरु हूं, लेकिन इस संसार का गुरु जिसने मुझे बनाया है, वो कोई और नहीं, वो मेरे गुरुदेव हैं दुर्वासा। दुर्वासा का मतलब क्या है? जिसके जीवन में कोई भी गंदी वासना ना हो, जिसके जीवन में किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, जिसके जीवन में किसी के प्रति विषैलापन ना हो, ऐसे व्यक्ति को मेरा मुकुंद माधव भक्त नहीं, सेवक नहीं, अपना गुरु मानकर उसकी पूजा करता है। ये शिक्षा हमें ये ग्रंथ देते हैं।
आज हमारी गंदी वासनाओं को हम छोड़ना नहीं चाहते और सोचते हैं कृष्ण मुझसे जुड़ जाए। क्या संभव है? क्या हो सकता है? आज अगर जीवन में त्यागना है ना, लोग कहते हैं मैं नवदुर्गों में मंदिर जाता हूं तो चप्पल पहन के नहीं जाता। कोई कहता है मैं प्याज नहीं खाता, कोई कहता है मैं लहसुन नहीं खाता, कोई कहता है मैं ये मंदिर का रोज का नियम है। उसने कभी विचारों की लिस्ट बनाई? उसने कभी ये सोचा कि मैं गाली नहीं बकता, मैं किसी का अनादर नहीं करता, मैं किसी के हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाता? नियम अगर धारण करना है ना बंधुओं, तो जीवन में ये नियम धारण करो कि मुझसे किसी को कष्ट ना पहुंचे, मेरी वाणी से किसी को दुख ना मिले, मेरे चरित्र से किसी का अपमान ना हो और मेरे कारण किसी का अनादर ना हो। ये नियम अगर हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। कोई कहे लहसुन प्याज को त्याग कर तू संत बन गया, कोई कहे चप्पलों को छोड़कर तू भगवान बन गया, कोई कहे तू जटाओं को बढ़ाकर मनीषी बन गया, तो उससे तेरा कल्याण नहीं हो सकता। हमारे यहाँ दतिया जाइए, दतिया में भगवती धूमावती को लहसुन और प्याज का भोग लगता है, लेकिन उन्होंने उनके जीवन में दुर्वासना को नहीं आने दिया। सबसे पहला धर्म है जीवन का वासनाएं प्रभु को पाने की हो, वासना प्रभु के दर्शन की हो, वासना मेरा धर्म पदभ्रष्ट ना हो जाए उसके संरक्षण की हो। ये वासनाएं जीवन में होना चाहिए, लेकिन आज वासनाएं जीवन में पूरी परिवर्तित हो गई। आज हमारी चाहतें बदल गई और चाहतें बदल गई तो उसके परिणाम बदल गए, परिणाम बदल गए तो आज जीवन में संकट आ गए। ये महाराज की जो दिव्यतम चर्चा है वो इन बातों को पालन करने वाला व्यक्ति ही भगवान के इस महाराष्ट्र में पहुंचता है। जिनके जीवन में विषय विराग नहीं है, जिनके जीवन में दुर्वासनाएं नहीं है, वही भगवान के महाराष्ट्र का अधिकारी होता है। और नहीं तो जीवन में तुम अश्वमेघ यज्ञ करा देना, पूरे तीर्थों में कथाएं करा देना, अपनी पूरी संपदा दान करके मंदिर में बैठ जाना, बंधुओं फिर भी कल्याण नहीं हो सकता। ये बात मैं नहीं, ये बात ग्रंथों की कथाएं कहती हैं। आज रावण के जीवन को देखें, इसके जीवन में ज्ञान ऐसा था कि रावण जैसा ज्ञानी ना तो हुआ है और ना हो सकता। तपस्वी ना रावण जैसा कोई है और ना कोई हो सकता। भगवान के प्रति उसके मन में कितनी श्रद्धा होगी, कितना वह भगवान पर विश्वास करता होगा। अगर हमारे हाथ में अगर जरा सी सुई चुभ जाए तो पूरे शरीर में ताथा थैया मच जाती है। आज वो रावण के जीवन को देखो कि जिसने 10 बार अपने शीश को काटकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। स्वयं भूत भावन भगवान आशुतोष रावण पर प्रसन्न हो गए और दया कर दी। रावण का शिव तांडव आज अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते, ऐसा अद्वितीय विद्वान था वो रावण। ज्ञान, तप, भक्ति सब कुछ थी, लेकिन उसके जीवन से आचरण, सदाचार और वासना, गंदी वासनाओं को वो अपने जीवन में त्याग नहीं कर पाया। परिणाम ये पूरा संसार जानता है, ना उसका ज्ञान काम आया, ना उसकी बुद्धि काम आई और ना उसका समर्पण काम आया। इसलिए ज्ञान हो ना हो चलेगा, भक्ति हो ना हो चलेगी, लेकिन जीवन में सत आचरण, शिष्टाचार और दुर्वृत्तियों से अपने जीवन को हमें बचाना होगा। ये अगर जीवन में बच गई
तो आप दर्शन कर लें इन्हीं ग्रंथों में उन लोगों के जो कथाएं हमें देखने को नहीं सुनने को मिलती हैं और पढ़ने को मिलती हैं। सबरी के जीवन को देखिए, सबरी के जीवन को देखेंगे, ना तो नियम था, ना उपासना थी, ना ज्ञान था, ना कोई तपचर्या थी, सिर्फ एक ही ज्ञान था, राम ही सुमिरिए गाइए राम। कुछ नहीं था सबरी के जीवन में। निषाद के जीवन में क्या था? कोई भक्ति नहीं थी, कोई तप नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। क्या था सूरदास के जीवन में? क्या था अजामिल के जीवन में? इनके जीवन को देखो, इनके जीवन में एक ही चीज थी, ज्ञान नहीं था लेकिन इनने किसी को कष्ट नहीं दिया। गीत के जीवन में क्या था? कागभुसुंडी के जीवन में क्या था? लेकिन इन्होंने इनके जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी से कड़वे नहीं बोले, किसी की आलोचना नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, किसी की निंदा नहीं की। तो ये लोग भगवान के घर नहीं गए, ये लोग भगवान के मंदिर नहीं गए, स्वयं मेरे नंद नंदन मुकुंद माधव पैदल चलकर इनके द्वार पर पहुंचे हैं। यही शिष्टाचार है, यही धर्म है, यही भागवत संकेत है। आज हम मंदिरों में जाकर भगवान को नहीं पा रहे, कथाएं सुनकर भगवान को नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन ये वृत्तियां हमारे जीवन में नहीं है। मेरा यही अनुरोध है इस जगत के लोगों से, प्रभु जीवन में धन देना ना देना, संपदा देना ना देना, कीर्ति स्थापित हो ना हो, लेकिन इस शरीर से किसी का अमंगल ना हो, किसी को हृदय को इस शरीर से घात ना पहुंचे, ऐसी दया मेरे ऊपर करना।